तो यहाँ पे सर फाइनली एक बार सारे ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। चलिए एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी ड्यू डेट फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है। प्रेस लिस्ट सर यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पे हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले सर मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम में जो पेमेंट करने की ड्यू डेट थी उसे फर्दर एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दी गई थी। उसके बाद ये प्रेस लिस्ट निकली है। यहाँ पे जानते हैं कौन सी ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड हुई है। लेकिन चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। CBDT extend due dates for electronic filing of various form under the Income Tax Act 1961। पहला है सर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C 12A 35(1) और 80G ऑफ द एक्ट फॉर्म नंबर 10A जो फाइल करनी थी 1023C में 12A में या 80G में, इस ड्यू डेट को सर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2022, जिसकी ड्यू डेट 31 अगस्त 2021 थी। अभी 31 मार्च 2022 यहाँ पे कर दी गई है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन 1023C 12A और 80G फॉर्म नंबर 10AB जिसे फाइल करनी थी 1023C में 12A में 80G में, इस ड्यू डेट को भी सर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक, जिसकी ड्यू डेट 28 फरवरी 2022 थी। इसे 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। द इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की ड्यू डेट को भी फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड सर कर दी गई है। इसकी ड्यू डेट 30 अगस्त 2021 थी, अभी सर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस मेड, तो सर फाइनली इसकी ड्यू डेट थी यहाँ पे 15 जुलाई 2021 तक थी, अभी सर 31 अगस्त 2021 थी सर। फाइनली इस डेट को भी सर फर्दर एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 यहाँ पे कर दी गई है। द क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC टू बी फर्निश्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस मेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 30। तो सर एक और 15CC की जो फॉर्म यहाँ पे है उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। चलिए ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे September 2021 required to be furnished on before 15 October 2021 under Rule 37BB of the rules may be furnished on before 31 दिसंबर 2021। तो सर इस ड्यू डेट को 15 अक्टूबर 2021 तक फाइल करनी थी इस फॉर्म को, अभी इसको 31 दिसंबर 2021 तक फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। अपलोडिंग ऑफ द declarations received from recipient in form number 15G and 15H during the quarter ending 30 जून 2021 से फिर 15 जुलाई 2021 तक ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी। उसके बाद 31 अगस्त 2021 किया गया था, अभी फिर से ड्यू डेट को सर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2021 को 21 तक। अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव फॉर्म रिसिपेंट फॉर्म नंबर 15G एंड H ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021। तो जिनका 30 सितंबर 2021 को यहाँ पे क्वार्टर एंड हो रहा था फॉर्म 15G एंड H के लिए, इस ड्यू डेट को भी सर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 तक। इसके पहले 15 अक्टूबर 2021 थी। इंटीमेशन टू बी मेड बाई सेवरी wealth fund in respect of investments made by it in India in form second SWF for the quarter ending 30 जून 2021। तो फाइनली इस ड्यू डेट को फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर से, अब एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। इंटीमेशन टू बी मेड wealth fund in respect of investment made by it in Indian form SWF for the quarter ending 30 सितंबर। तो जिनका क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर को सर यहाँ पे हो रहा था, इनके ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड करके यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। इसके पहले 22 जुलाई 2000 यहाँ पे 20 था सर, 31 अक्टूबर 2021 थी, अभी इसके 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। Intimation to be made by pension fund in respect of each investment made by in Indian form number 10BBB for the quarter ending 30 जून 2021 की ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है सर यहाँ पे 30 नवंबर 2021 तक। इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2021 थी सर, अभी फर्दर एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। इंटीमेशन टू बी मेड बाय पेंशन फंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय मेड बाय इन इंडियन फॉर्म नंबर 10BBB फॉर द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021। तो सर यहाँ पे जिनको फॉर्म 10BBB भरना था, जिनका क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 थी और इनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर 2021 थी, फाइनली इस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2021 तक। इंटीमेशन बाय ए constituent entity resident in India of a international group, the parent entity on which is not resident in India for the purpose of subsection 1 of the section 286 of the Act in form number 3CEAC required to be
तो सर इस डेट को भी फर्दर यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। मेड ऑन बिफोर 30 नवंबर 2021 अंडर रूल 10 DB ऑफ द रूल्स मे बी मेड ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2021। तो सर इस डेट को फिर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2021 तक, पहले 30 नवंबर 2021 था। रिपोर्ट बाय एन पेरेंट एंटिटी ऑन ए alternate reporting entity on any other constituent entity resident in India for the purpose of subsection 2 of subsection 4 of the section 286 of the Act in form number 3CEAD required to be furnished to before 30 नवंबर 2021। फाइनली इस डेट को भी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। इंटीमेशन ऑफ बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 286 ऑफ द Act in form number 3CEAE rules may be made on before 31 दिसंबर 2021। तो यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो फर्दर ड्यूरेट एक्सटेंड हो चुकी है। सर अब आप कहोगे सर सारे ड्यूरेट तो फर्दर एक्सटेंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यूरेट अभी तक एक्सटेंड नहीं की गई है। सर आपको पेशेंस रखिए, कल परसों तक डेफिनेटली आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की भी ड्यूरेट एक्सटेंड होते हुए देखने को बिल्कुल मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप सर आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।